जय हिंद। वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आइए हम अपने डायरेक्शन डिस्टेंस के क्लास को टोटल 2 क्लास को देख चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि 2 क्लास में जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमने देखा आप उसको अच्छे ढंग से पढ़े होंगे और उसमें सारे चीज़ों को सीखे होंगे कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करना है। तो टोटल हम अभी तक 2 लेक्चर में 4 टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं, यानी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, 1, 2, 3 और 4, जो चारों टाइप के क्वेश्चन है कैसे उसको करना है। 1, 2, 3 यानी पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप जो क्वेश्चन है उसको तो आप डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो आपका टाइप नंबर 4 है यानी टाइप नंबर चौथा क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे, उसके लिए कुछ क्वेश्चन को आप ट्रिक से कर सकते हैं, उसके साथ ही साथ उसके कुछ क्वेश्चन को आप ट्रिक से नहीं कर पाएंगे तो आप उसको बेसिक से करेंगे, डायग्राम बनाकर करेंगे। यही बताया गया था आपको, तो ध्यान देना है, लापरवाही नहीं करना आपको। टाइप नंबर 4 का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको अपने डायग्राम बना करके ही सॉल्व करिए तो बेहतर होगा, क्योंकि टाइप 4 के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा आते हैं। तो आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और भी जितने टाइप के क्वेश्चन हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं कहाँ तक आज हम क्वेश्चन को अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि टोटल 8 से 9 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हैं और सिर्फ अभी हम 4 टाइप के क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो देखते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए, अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या ये किस टाइप का क्वेश्चन है, किसी अलग टाइप का क्वेश्चन है या यह आपका टाइप नंबर 4 का ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए भाई। बोल रहा है अमित बिंदु P से पूर्व दिशा में चलता है, वह 10 मीटर चल करके बिंदु Q पर पहुंचता है और फिर दाएं मुड़ करके 7 मीटर चलता है और बिंदु R पर पहुंच जाता है। बिंदु R से वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है और बिंदु S पर पहुंचता है। बिंदु S से वह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है और 17 मीटर चलता है। बिंदु T पर पहुंचता है। बिंदु T से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 10 मीटर चलता है और बिंदु U पर पहुंचता है। बिंदु Q और बिंदु T के बीच की न्यूनतम दूरी बताना है। दोस्तों देखिए, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन कोई बड़ा नहीं है, बहुत आराम से आप सावधानी से करेंगे तो आप इसको बहुत ही चुटकी में करेंगे डायग्राम बना करके। तो चलिए डायग्राम से किया जा रहा है, क्वेश्चन को छोटा कर दिया जाए, मुझे लगता है छोटा करने का कोई जरूरत नहीं है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए तो हम इस क्वेश्चन के डायग्राम से करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। अमित बिंदु P से पूर्व दिशा में चलता है 10 मीटर। चलिए, यह बिंदु P है और बिंदु P से पूरब की ओर चला 10 किलोमीटर, Q पर पहुंच गया। चलिए, बिंदु Q पर वो पहुंच जाता है, फिर दाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है और R पर पहुंचता। अब यहां से दाएं मुड़ेगा तो नीचे जाएगा, दाएं मुड़ करके 7 मीटर चलता है और बिंदु R पर पहुंच जाता है। बिंदु R से वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, यहां से बाएं मुड़ेगा। बिंदु R से वह बाएं मुड़ता है तो इधर जाएगा। बच्चों देखिएगा, दाएं बाएं को लेकर के दिक्कत है तो आपका एकदम राइट लेफ्ट और लेफ्ट हैंड को अपने आगे बढ़ाएंगे। क्या बोला है, वह बिंदु आर से वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है और एस पर पहुंच जाता है। चलिए, आर से दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, देखिए आर से बाएं मुड़ता है, यहां से वो बाएं मुड़ेगा 15 मीटर और बिंदु यस पर पहुंच जाता है। ठीक है, बिंदु यस से वह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है और 17 मीटर चलता है। क्या बात है, बिंदु यस से वह दक्षिण पश्चिम, देखिए थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा तभी बन पाएगा। बिंदु यस से वह दक्षिण पश्चिम, एक सेकेंड रुकिएगा बच्चों, छोटा हो जाओ। अच्छा ये भी छोटा, हाँ हो तो जा रहा है, चलिए ठीक है, चलिए चलिए बहुत बेहतर। नहीं नहीं, लेकिन काम गड़बड़ हो जाएगा। चलिए बताया जा रहा है, कोई बात नहीं, इसको यहाँ छोड़ दीजिए और इसको जो है, इस डायग्राम को मैं यहाँ बना ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ दिख रहा है पूरा, आ जाओ भाई। चलो, पहले आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से इधर गया 10 और उसके बाद यहाँ क्या है, बिंदु Q पर पहुंचा, Q से नीचे गया R पर 7 किलोमीटर, अब पुनः वह इधर जाता है 15 किलोमीटर बिंदु S पर। चलिए ठीक है,
आगे पढ़ेंगे हम। अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसके नीचे जाना वो नहीं जा पाते हम, तो इस वजह से इसको मिटाना पड़ा इस डायग्राम को। आगे बोल रहा है बिंदु एस पर पहुंच गया। कहाँ गया भाई? बिंदु एस पर पहुंच जाता है। बिंदु एस से वह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है और 17 मीटर चलकर बिंदु टी पर पहुंच जाता है। अब यहां से इसका दक्षिण पश्चिम ध्यान दीजिएगा। अब यहां से इसके दक्षिण पश्चिम की आप बात करेंगे तो दक्षिण रहते पश्चिम बाएं, यानी इधर कुछ जाएगा और कितना दूरी चलेगा? 17 मीटर चलता है और बिंदु टी पर पहुंच जाता है। चलिए ये हो गया आपका बिंदु टी। बिंदु टी पर पहुंच जाता है। बिंदु टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 10 मीटर, क्या बात है, बिंदु पी से वह पश्चिम दिशा। अब पश्चिम दिशा कौन होगा भाई? पक्का है, यहां से अगर बात करेंगे पश्चिम दिशा तो ये इधर जा रहा है और इधर जाएगा। पश्चिम दिशा कितना दूरी गया? 10 मीटर। चलिए 10 मीटर बिंदु टी से चल बिंदु टी से वो पश्चिम दिशा में मुड़ता है, 10 मीटर चलता है और बिंदु यू पर पहुंच जाता है। चलिए बिंदु यू पर पहुंच जाता है। बिंदु टी और बिंदु क्यू और टी के बीच की दूरी क्या होगी? बिंदु टी और बिंदु क्यू और बिंदु टी के बीच की न्यूनतम दूरी, बिंदु टी और बिंदु क्यू के बीच की न्यूनतम दूरी, क्या बात है। बिंदु टी ये है, अब बिंदु की क्यू ऊपर है, तो पूछ रहा है कि इसके बीच की न्यूनतम दूरी। देखिए प्यारे बच्चों, अगर ये 7 किलोमीटर है, किलोमीटर या मीटर में, किस में है दूरी? मीटर में। अगर ये 7 मीटर है, ये 17 मीटर है, 15 मीटर, तो आपको ये दूरी फाइंड आउट करना। ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो दूरी होगी इसके नीचे आएगी एकदम, ऐसे 888 बनेगा। तो 15 और 17 का आप 888 निकालेंगे, ध्यान देंगे। अब ये यहाँ पे कोण बन रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर अब प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी ये दूरी एक्स है, इसको आपको निकालना है, प्लस एक्स का स्क्वायर। क्या? क्यों? ये राइट एंगल, देखिए यहां से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और ये दूरी नहीं याद है, ये पता है, ये पता है, तो आप इसको निकालेंगे। आप 17 का स्क्वायर, 17 289 हो जाता है आपका। चलिए 15 15 हम 225 होता है और एक्स का स्क्वायर आपको बताना है। तब एक्स का स्क्वायर बताने, 15 15 225। चलिए 225, इसको एक्स स्क्वायर का अगर वैल्यू निकाला जाए, एक्स स्क्वायर बराबर कर दिया जाए तो क्या निकल जाएगा? 289 माइनस 125। देखिए 289 माइनस 125। अब इसको निकाल दिया जाए तो 5 में से 9 में से 5 जा 4, 8 में से 2 जा 6, यही होगा। 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा 6 और 2 में से 1 जाएगा 1, 164। अब भाई 164 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, 164 किसी का स्क्वायर है? 12 बरे हम 144, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या भाई? 17 है, ये 15 है ना, ठीक है। 8 से वो बाएं मुड़कर 15 मीटर की ओर चलता है, 8 से वो बाएं मुड़ता है 15, सही तो है भाई, कोई डाउट नहीं। चलिए क्या बोल रहा है? क्यू और, यहाँ पे वैल्यू इस तरह से दिया है, क्यू और टी के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। क्यू और टी के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। तो अगर क्यू और टी के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, ये 15 है, ये 17 है, ठीक है, इसका निकालना है। 16 17 289, 15 15 225। तो हो, यहाँ देखिए हम 2 लिखना चाहिए ना, गलती हो रहा था, 225। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 में से, यहाँ गलती हो रहा था दोस्तों, ये 2 है, 2 है, यहाँ हमने 1 लिख दिया था। 9 में से 5 जा 4, 8 में से 2 जा 6, अब यहाँ क्या बचेगा? 2 में से 2 जा 0, यानी यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ बचेगा सिर्फ 64। क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा 64। चलिए यहाँ पर बचा 64, ठीक ना, गलती हो गया था। यानी x का मान जो है 64 है और ये 8 का स्क्वायर होता है, यानी ये जो दूरी है प्यारे बच्चों, x का मान है 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। अब यह 7 है, यह 8 है, 8 क्यू और टी के बीच की दूरी जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 7 और प्लस 8, तो कितना हो जाएगा? 15, यानी 15। यही आंसर होगा आपका। चलिए ऑप्शन में भी है आपका ऑप्शन डी। चलिए ठीक है भाई, समझ गए क्या बोला? क्यू से टी की दूरी हमने निकाला, इसके लिए पहले इसको निकालना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या होगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है टाइप नंबर 5 का है। कौन से टाइप का है? ये जो क्वेश्चन टाइप 5 का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं जो टाइप 5 का क्वेश्चन है क्या कह रहा है आपसे।
तो बोल रहा है यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए, और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या बनेगा। यानी जो टाइप 5 का क्वेश्चन है बच्चों, यह रोटेशन यानी जो दिशा है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन के रोटेशन के आधार पर है, यानी रोटेशन ऑफ डायरेक्शन, रोटेशन ऑफ डायरेक्शन, दिशा के घूर्णन के आधार पर एक क्वेश्चन है। क्या है? दिशा के घूर्णन के आधार पर एक क्वेश्चन है। आधार पर यानी दिशा घूम जा रही है आपस में, एक दिशा दूसरे दिशा से यदि बदल जाए तब आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, पहले इसको बेसिक से समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से कैसे क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए पहला जो पॉइंट पढ़ रहे हैं आप, बोल रहा है कि यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, ध्यान दीजिएगा ये आपका कुछ डायग्राम होता है, उत्तर पूरब ये होता है। अब उत्तर पूरब अगर पश्चिम बन जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, उत्तर पूरब यदि पश्चिम बन जाए तो उत्तर पूरब पश्चिम बनने के लिए इसको लेफ्ट में कितना डिग्री घूमना पड़ेगा, लेफ्ट में 135 डिग्री का एंगल घूमना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से दक्षिण पूरब उत्तर बन जाए, दक्षिण पूरब क्या है, ये है दक्षिण पूरब आपका ये है, और कह रहा है कि दक्षिण पूरब आपका उत्तर बन जाए, तो दक्षिण पूरब उत्तर बनने के लिए 135 डिग्री कितना जाएगा, ये भी लेफ्ट में जाएगा। इसी प्रकार से अगला बोल रहा है दक्षिण पश्चिम, ठीक है दक्षिण पश्चिम, यहां बोला दक्षिण उत्तर, दक्षिण पूरब उत्तर बन जाए, उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए। अब ये वाला दिशा बोल रहा है, उत्तर बोल रहा है क्या हो जाए, कह रहा है कि उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए, ये वाला दिशा अगर दक्षिण पश्चिम बनेगा तो यहाँ आ जाएगा, यानी यह अभी कितने डिग्री पर आया, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट बोले या फिर आप बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बच्चों। अब देखिए सारे डायरेक्शन क्या हो रहे हैं, आपस में 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे बोल रहा क्या, इसी प्रकार सारे क्रम जारी रहे, यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम दिशा कौन सा बन जाएगा। अब देखिए पश्चिम दिशा है, अगर पश्चिम दिशा का आपको सही आंसर देना है तो आप क्या करेंगे, 135 डिग्री लेफ्ट घुमाएंगे। और अब देखिए यहां से अगर 135 डिग्री आप लेफ्ट घुमाएंगे, 90 हुआ, आप 35 से हुआ, तो ये 45 से हुआ, तो 90 और 45 से 135 होगा, और यह वाला जो दिशा होता है आपका, यही वाला दिशा आपका आंसर बनेगा। तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा आपका, नीचे दक्षिण और दाहिने पूरब, दक्षिण पूरब, यानी ये आपका आंसर बनेगा डायग्राम से दक्षिण पूरब। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट में कैसे करेंगे भाई, इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट में कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो पहला पॉइंट दिया है उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए, आगे जितने बार भी बोला गया यह दिशा ये बन जाए, ये दिशा वो बन जाए, कोई मतलब नहीं है बच्चों। क्या करना है, सिर्फ आपको पहले पॉइंट को पकड़ना है कि कौन सा दिशा क्या बन रहा है, ठीक है। अब पहले पॉइंट को आप पकड़ लिए और उसके बाद देखें कि वहां पर कितने डिग्री राइट या कितने डिग्री लेफ्ट हो रहा है, लास्ट में जिसके बारे में पूछा जाए उतना राइट या उतना लेफ्ट कर दीजिए, आपका आंसर बन गया। बीच में पूछने का जरूरत ही नहीं है। अगर टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है तो क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ने का जरूरत है आपको, पहले पॉइंट को आप पढ़ेंगे कि दिशा कौन सी दिशा बन रही है, और वहां से आप ये निकालेंगे कि कितना डिग्री लेफ्ट या कितना डिग्री राइट वो टर्न कर रहा है। उसके बाद तुरंत हम लास्ट वाला जो डायरेक्शन पूछा है उसमें उतना राइट या लेफ्ट टर्न करा देंगे। जैसे पहला पॉइंट दिया है उत्तर जो है पूरब पश्चिम बन जाए, तो अगर उत्तर जो दिशा है पूरब पश्चिम बन जा रही है, पूरब पश्चिम बन जाए, ये क्या कैसे किया गया है, उत्तर यदि नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, पूरब उत्तर दिशा पूरब पश्चिम बन जाए, उत्तर दिशा ये, एक सेकेंड, दक्षिण, ओहो, उत्तर पूरब पश्चिम बन जाए, सॉरी सही है सही है सही है, उत्तर पूरब दिशा, उत्तर पूरब दिशा, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे यहाँ पर पढ़ करके कि उत्तर दिशा पूरब पश्चिम बन रहा है, वही हम सोचे पूरब पश्चिम कैसे बनेगा। सही क्वेश्चन,
कह रहा है कि यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, यानी उत्तर जो दिशा है ये क्या बन जा रही है, उत्तर दिशा पूर्व पश्चिम बन रही है। यदि सॉरी फिर गलती कर रहे हैं, यदि उत्तर पूर्व जो दिशा है, उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम बन रहा है, यानी उत्तर पूर्व दिशाएं है और अगर ये पश्चिम बन रहा है तो क्या जा रहा है, 135 डिग्री वामावर्त जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से पश्चिम दिशा क्या बनेगा, तो आप पश्चिम दिशा को क्या करेंगे, 135 डिग्री वामावर्त दिशा करेंगे और यह दिशा मिलेगा, ये दिशा हो जाता है आपका दक्षिण पूर्व। आंसर बन जाएगा आपका दक्षिण पूर्व। अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों कैसे किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, अब क्या पढ़ेंगे आप, यदि उत्तर उत्तर पूरब बन जाए, उत्तर दिशा जो है क्या हो रही है, उत्तर पूरब बन रही है, यानी 45 डिग्री राइट में जा रही है। तो पूछ रहा है कि दक्षिण दिशा क्या बनेगी, तो दक्षिण दिशा है, दक्षिण को जब 45 डिग्री राइट में ले जाएंगे तो क्या बनेगी, दक्षिण पश्चिम। क्या बनेगी, दक्षिण पश्चिम। देखिए 5 सेकंड के अंदर, बीच में नहीं पढ़ने का जरूरत है, पहले को पॉइंट को पढ़ करके आप क्लियर कर गए कि जो उत्तर जो है क्या है, यदि उत्तर उत्तर पूरब बन जाए, यानी पहले पॉइंट को पढ़ करके आप क्लियर हो जा रहे हैं कि ये दिशा कितना लेफ्ट या कितना राइट जा रही है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर पूरब बन जाए, ठीक है, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर पूरब बन जाए तो आप क्या पढ़ेंगे, पश्चिम क्या बनेगा, तो आपका दक्षिण पश्चिम में है और दक्षिण पश्चिम क्या बन रहा है, उत्तर पूरब बन रहा है। तो उत्तर पूरब ये है, अब यानी इसका अपोजिट डायरेक्शन हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर 180 डिग्री लेफ्ट या 180 डिग्री राइट आप बोल सकते हैं, लेकिन क्या है, दक्षिण पश्चिम जो दिशा है उत्तर पूरब का अपोजिट डायरेक्शन है। तो कह रहा है कि पश्चिम दिशा कौन सा दिशा बनेगा, तो पश्चिम दिशा का अपोजिट दिशा हो जाता है आपका पूरब और यही आंसर आपका बन जाएगा। यानी पश्चिम दिशा का 180 डिग्री राइट या 180 डिग्री लेफ्ट, क्योंकि दक्षिण पश्चिम का ये जो आपका दक्षिण पश्चिम दिशा है इसका 180 डिग्री चाहे राइट जाए और चाहे लेफ्ट जाए, बात एक ही है, ठीक ना। तो इसका आंसर हुआ आपका पूरब। चलिए हम अगले अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन डायरेक्शन से ही रिलेटेड है। क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन टाइप नंबर 5 से रिलेटेड है। यदि ये घड़ी में 9 बजे हैं, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम की ओर हो तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लॉक से थोड़ा सा रिलेटेड है, परेशान नहीं होना है। यदि एक घड़ी में 9 बजे हैं, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम में हो तो सबसे पहले सही में आप 9 बजाइए। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद हम बताएंगे कि इस क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में कैसे करेंगे। परेशान नहीं होना है, पहले हम इसका बेसिक आपको समझा रहे हैं। तो कह रहा है घड़ी में 9 बजे हुए हैं, चलिए हम घड़ी में 9 बजा दिए। कुछ इस तरह से यहाँ 12 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 9 होगा। तो कह रहा है अगर 9 बजे हुए हैं तो बड़ी वाली सुई ऐसे और छोटी वाली सुई ऐसे होगी, ठीक है ना भैया, यही 9 बजेगा। मिनट की सुई उत्तर पश्चिम की ओर हो, मिनट की सुई ऊपर है। देखिए बच्चा, मिनट की सुई रियल में यहां पर आप देखेंगे तो मिनट की सुई उत्तर में होगी, रियल में अगर 9 बजेगा तो मिनट की सुई उत्तर होगी, लेकिन ये क्या कह रहा है, मिनट की सुई उत्तर पश्चिम में, यानी उत्तर पश्चिम कौन होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा। यानी ये जो घड़ी थी आपकी, आप इस घड़ी को थोड़ा सा घुमा दिए। क्या किए, आप घुमा दिए 12 1 2 3, ओकरे बाद यहाँ पे 4 5 6 7 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11। अब यहाँ पर अगर इस एक घड़ी ऐसे थी, इसको आप रोटेट किए तो क्या बन गया, अब ऐसे कुछ बना, ये 9 बज रहा है, ये बड़ी वाली सुई यहाँ और छोटी वाली सुई यहाँ। तो क्या कह रहा है, घड़ी कुछ रियल में आपकी ऐसी दिख रही थी, यहाँ पर भी लिख दिया जाए, गुस्सा न जाए आप लोग। 2 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 और 11। चलिए एकदम ध्यान से समझिएगा पहले बेसिक चीज को, उसके बाद हम देखेंगे 5 सेकंड में कैसे करेंगे बच्चों। रियल में घड़ी में 9 बज रहे थे, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम में हो तो देखिए ये वाला जो दिशा होता है आपका, ये वाला दिशा है क्या है, उत्तर है और पश्चिम में। अगर इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम में हो तब घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी। रियल में 9 ऐसे बजता है, लेकिन इस घड़ी को हम थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए तो ऐसे कर दिए और ऐसे में मिनट की सुई हो गई उत्तर पश्चिम में। तो अब बताइए घंटे की सुई कौन सी दिशा के दर्शा रही है, ये वाली दिशा कौन सी होती है, उत्तर दक्षिण। क्या होती है बच्चे, उत्तर, एक सेकेंड, दक्षिण पश्चिम होगा ना, माफी चाहेंगे, उत्तर दक्षिण हमने बोल दिया। ये वाला जो दिशा होगा क्या होगा, नीचे है तो दक्षिण और आपके बाएं है तो पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। क्या हो गया, तो ये वाला दिशा आपका जिधर 9 बज रहा है, यानी जिधर मिनट की सुई है, ये है आपका दक्षिण पश्चिम।
अब ये तो हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट बच्चों। अब हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में कैसे करेंगे। क्या बच्चों, आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में कैसे करेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। क्या, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट जो बोला है प्यारे बच्चों, घड़ी में 9 बज रही है, बहुत अच्छी बात है, आप 9 बजा दीजिए। डायग्राम नहीं बनाना है, डायग्राम बनाएंगे तो कहानी खत्म हो जाएगा बच्चों। आपको विदाउट डायग्राम बनाए आंसर करना है। कैसे करना है, देखना है कि जो घड़ी है उसमें 9 बज रही है और 9 बजे के समय में जो मिनट की सुई है वो उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में इसको रहने दीजिए, ध्यान दीजिएगा। 9 बजे के समय में आपको पता है 9 बज गया, और 9 बजे के समय में उत्तर पश्चिम दिशा। अब उत्तर पश्चिम दिशा की बात करेंगे तो रियल में उत्तर पश्चिम दिशा कौन होगा, उत्तर पश्चिम ये होगी भैया, सॉरी उत्तर पश्चिम ये वाला दिशा होगा, उत्तर पश्चिम ये वाला जो दिशा है ये क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम का होगा। 9 बजे के टाइम में जो आपकी मिनट वाली सुई है इस दिशा में है। तो अब देखिए 9 बजे के समय में रियल में आप अगर 9 बजे आएंगे तो 9 बजे के समय में आप देखेंगे दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्या, 9 बजे के रियल समय में दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी आप देखेंगे क्या कि जो मिनट वाली सुई है अगर वह उत्तर पश्चिम दिशा में है तो उसके नीचे यानी उसके लेफ्ट में हम देखेंगे कि 90 डिग्री पर कौन सा एंगल बनेगा, सॉरी कौन सा दिशा बनेगा। क्या, एक बार और प्यार से सुनिए। हमने बोला कि 9 बज रहे हैं और 9 बजे मिनट की सुई उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। 9 बजे कैसे बजा पता चल गया आपका, रियल घड़ी में देख करके आप अनुमान लगाएं। यानी बड़ी सुई 9 पे, सॉरी छोटी सुई 9 पे और बड़ी वाली सुई 12 पे। तो जब बड़ी सुई 12 पे है तो उस समय क्या हो रहा है, और दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। चलिए अब कहेंगे हमें कि जो बड़ी वाली सुई है वो उत्तर पश्चिम में है, यानी उत्तर पश्चिम में इस दिशा में है। यानी रियल में तो इस दिशा में होती है, लेकिन इस दिशा में करने के लिए हम क्या किए हैं, इस दिशा में करने के लिए इसको 45 डिग्री हम टर्न करा दिए हैं। लेकिन इस पे ध्यान नहीं देना आपको। अगर हम बात करेंगे कि अगर आपकी मिनट वाली सुई उत्तर पश्चिम में है, मिनट वाली सुई उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम के बाएं आपका 90 डिग्री पर कौन सा दिशा होगा, ध्यान दीजिएगा। उत्तर पश्चिम के बाएं, उत्तर पश्चिम यही है, उत्तर पश्चिम के बाएं 90 डिग्री पर कौन सा दिशा होगा, यह दिशा होगा। और यही दिशा आपका आंसर बनेगा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कैसे, क्योंकि 90 डिग्री के कोण पर दोनों सुइयां हैं। देखिए 90 डिग्री के कोण पर दोनों सुइयां हैं, तो हमने बोल दिया कि अगर बड़ी वाली सुई अगर उत्तर पश्चिम में है तो उसके 90 डिग्री नीचे, बड़ी वाली सुई देखिए इधर है उत्तर पश्चिम में है तो उसके 90 डिग्री नीचे ये जाएगी, इधर जाएगा, और इधर क्या हो जाता है आपका ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम। समझे आप लोग कैसे करना है, कैसे करना है। जो समय बज रहा है बजने दीजिए, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे जो घड़ी का डायरेक्शन दिया है उसके दोनों सुइयों के बीच में एंगल हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने बजे कौन सा कोण बनेगा, ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया तो हम जिस सुई के बारे में जो दिशा दिया है उससे हम देखेंगे कि उसके बाद जो छोटी वाली या बड़ी सुई है ऊपर है कि नीचे है। अगर ऊपर है तो उसके दाएं और नीचे है तो उसके बाएं हम चले जाएंगे, उतना डिग्री कोण पर देख लेंगे कौन सा दिशा है, आप आंसर कर जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन को हम करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, इस समय घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर दिखा रही है, तब मिनट की सुई किधर दिखाइए। देखिए इसको 5 सेकंड में कैसे करेंगे। क्या है, 4:30 बज रहे हैं। अब अगर 4:30 बज रहे हैं तो जो घंटे की सुई है 4 के नीचे, 4 और 5 बजे के नीचे होगी। अब मिनट की सुई कहां होगी, एग्जैक्ट 6 पर। क्लियर है ना, मिनट की सुई एग्जैक्ट 6 पर और घंटे की सुई 4 और 5 के बीच में। सरिए 4:30 बज गए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, 4:30 बजे मिनट की सुई रियल में पूरब की ओर दर्शाएगी और घंटे की सुई, सॉरी मिनट की सुई दक्षिण की ओर दर्शाएगी और घंटे की सुई घंटे की सुई किधर दर्शाएगी, दक्षिण पूरब की ओर 4:30 बजे, ठीक ना। अब क्या बोल रहा है, घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर दर्शा रही है, तो दोनों सुई में देखिए कितने डिग्री का अंतर है, 45 डिग्री का। अब घंटे की सुई के राइट में मिनट वाली सुई है कि लेफ्ट में, तो घंटे की सुई के राइट में मिनट वाली सुई है ना। देख लीजिए अगर क्लियर नहीं है तो, हाई है ये 3, हाई है 4, हाई 5, है ये 6, चलिए ये है 12। तो क्या कर रहा है, 4:30 बज रहे हैं। तो अगर 4 बज रहे हैं, छोटी वाली सुई बड़ी वाली सुई दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल लगभग होगा। क्या होगा,
45 डिग्री का एंगल होगा। और करीब बात कह रहा है कि अब देखिए हमने क्या बोला, जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई जो घंटे वाली सुई के किधर है, राइट में, देखिए राइट में, यही मैं बोल रहा हूं। अगर इस समय घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही है, अच्छा घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही है, तो दक्षिण पश्चिम के 45 डिग्री राइट में देखिए कौन सा दिशा है, वही आंसर बनेगा। दक्षिण पश्चिम के 45 डिग्री, दक्षिण पश्चिम के 45 डिग्री राइट, ध्यान देना है। काहे से कि घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम में, आप मिनट की सुई के बारे में पूछा हुआ है, मिनट की सुई किस दिशा में होगी, तो मिनट की सुई क्या है, घंटे के सुई के 45 डिग्री राइट में है, तो हम क्या बोल रहे हैं, दक्षिण पश्चिम के 45 डिग्री राइट जाइए, तो ये दक्षिण पश्चिम है। अब दक्षिण पश्चिम का अगर 45 डिग्री राइट जाएंगे तो क्या बन जाएगा, दक्षिण पश्चिम का 45 डिग्री राइट पश्चिम होगा, और रियल आंसर आपका पश्चिम ही बनेगा। इस क्वेश्चन से उम्मीद करते हैं कि आप समझ में गए होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जो समय बज रहा है आपने बजा दिया, 4:30 बजा दिया। चलिए इसको बंद कर लेते हैं, 4:30 बजाया। अब ये इस समय क्लियर हो गया कि 4:30 बजे मिनट की सुई कौन सी दिशा में, दिशा हमें नहीं देखना है, मिनट की सुई कहाँ और घंटे की सुई कहाँ। तो 4:30 बजे घंटे की सुई एकदम नीचे, अब मिनट की सुई उसके लेफ्ट में होगी, 45 डिग्री के आसपास का कोण बनेगा, लगभग आसपास का बनेगा। तो अब कह रहा है कि घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम में, तो अगर घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम में है तो घंटे की सुई के दाएं में आपकी मिनट की सुई है, तो हम क्या दिखाएंगे, दक्षिण पश्चिम के 45 डिग्री दाएं, यही देखें, दक्षिण पश्चिम के 45 डिग्री दाएं देखें, और ये आंसर बन गया आपका 35। उम्मीद करते हैं यहां से अब बिल्कुल भाई बेहतर से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये भी क्या था, रोटेशन यानी घूर्णन के आधार पर ही क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन को करिए, तो तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, और यह है आपका टाइप नंबर 5 है, क्या है 6 है, टाइप नंबर 6 ये क्वेश्चन आपका है। चलिए, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुंह पश्चिम की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। करिए, योगा कर रहा था और उसका मुंह पश्चिम दिशा में हो तो क्या बोल रहा है, सर नीचे पैर ऊपर था और उसका मुंह पश्चिम दिशा में हो, उसका मुंह पश्चिम की ओर हो, तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, योगा व्यक्ति कर रहा है और सर नीचे है पैर ऊपर है, टाइप नंबर 6 का एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। व्यक्ति योगा ऐसे कर रहा है, मानकर चलिए इसका ये मुंह है, व्यक्ति योगा ऐसे कर रहा है, दोनों उसको हाथ है, ये वाला राइट वाला हाथ है, ये वाला लेफ्ट हाथ है। तो देखिए योगा ऐसे कर रहा है सर नीचे करके। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, अगर ऐसे व्यक्ति है और योगा कर रहा है, ये वाला सर उसका है बच्चों, सर नीचे करके योगा कर रहा है, तो ये दायां हाथ है बायां हाथ। अब ध्यान दीजिएगा, इसका जब हम सर ऊपर किए तो इसके दाएं और बाएं में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। एक बार और, ऐसे योगा कर रहा है व्यक्ति, योगा ऐसे कर रहा है, और जब उसको हमने उसका सर ऊपर किया तो व्यक्ति ऐसे हो गया, तो उसका दायां और उसका बायां परिवर्तित हुआ नहीं। एक चीज अब क्लियर हो गया आपका कि व्यक्ति सर अगर नीचे करके योगा कर रहा है तो क्या होगा, अगर वो सीधा खड़ा होता है तो उसके दाएं और उसके बाएं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अब इतनी बात ध्यान दीजिए, योगा कर रहा था तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था, कोई दिक्कत नहीं। यदि उसका मुंह पश्चिम की ओर था, अब ध्यान दीजिए, अब मुंह में चेंजिंग हो रहा है कि नहीं, कुछ ध्यान दीजिएगा। सर नीचे किया था तो मान लीजिए ऐसे था, ये वाला इसका मुंह है, ऐसे था, और जब सर ऊपर किया तो मुंह सामने आ गया। यानी जो अगर हम नीचे सर किए हुए हैं और जब ऊपर सीधा खड़ा होते हैं तो जो हमारा फेस का डायरेक्शन होता है उस दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर आप पश्चिम दिशा में मुंह किए हुए हैं, योगा कर रहे हैं नीचे, और जब खड़ा होंगे तो आपका मुंह पूरब में चला जाएगा। दो बातें क्लियर, खड़ा होने पर लेफ्ट राइट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और सेकंड चीज क्या सीखें आप, कि जब हम खड़ा होंगे तो जो फेस होगा हमारा उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। या हम खड़ा होकर के बात कर रहे हैं, जब योगा करने लगेंगे सर के बल, तो हमारा फेस उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यानी अगर व्यक्ति को हम खड़ा कर दें तो उसका मुंह किधर चला जाएगा, पूरब में। ध्यान दीजिएगा, अगर हम व्यक्ति को खड़ा कर देंगे तो उसका मुंह पूर्व में चला जाएगा। समझ में आया। तो अब क्या हो रहा है, उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो अगर यह पूरब है तो उसका बायां हाथ किधर होगा,
उत्तर दिशा में। देखिए अगर पूरब की ओर कोई देख रहा है तो उसका बायां हाथ उत्तर की ओर। बहुत सिंपल है, व्यक्ति को सीधा खड़ा करेंगे, दाएं बाएं में कोई परिवर्तन नहीं, और क्या हो जाएगा, लेकिन सीधा खड़ा करने पर उसका फेस जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। और जब सीधा खड़ा हो गया तो उसका हम दाया बाया देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुंह दक्षिण पूर्व की ओर हो तब उसका बायां हाथ की दिशा में होगा। इस पे पहले भी बायां हाथ ही पूछा था। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर भी बायां हाथ। तो देखिए अगर दक्षिण पूरब में है योगा करते समय, दक्षिण पूरब दिशा में है योगा करते समय, और अगर वह खड़ा हो जाएगा तो उसका सर किधर हो जाएगा, दक्षिण पूरब में है योगा करते समय, और दक्षिण पूरब का अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा आपका, उत्तर पश्चिम। उत्तर, ठीक है, उत्तर पश्चिम आपका होगा अपोजिट डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन का, दक्षिण पूरब का। अब अगर कोई व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर देख रहा है तो उसका, अब कोई व्यक्ति अगर उत्तर पश्चिम की ओर देख रहा है तो उसका बायां हाथ किधर होगा, उसका बायां हाथ किधर होगा। अगर कोई व्यक्ति, देखिए भैया मैंने, अगर कोई व्यक्ति इधर देख रहा है तो ऐसे ऐसे होगा कुछ, तो उसका बायां हाथ इधर जाएगा। तो ये बायां हाथ यानी कौन सा हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा में देख रहा है तो उसका बायां हाथ हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। कर रहे हैं सभी लोग आंसर भाई। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। सुबह में एक व्यक्ति योगा कर रहा है। देखिए योगा सुबह में हो शाम में, इससे कोई मतलब नहीं है, दोपहर में हो। मतलब इससे क्या है कि सर किधर है, फेस किधर है, बस इस पे ध्यान देना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर कर रहा है, सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुंह दक्षिण पश्चिम में हो तब उसका दायां हाथ। अब देखिए दक्षिण पश्चिम का अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन करेंगे तो उसका फेस उधर चला जाएगा, यही ना। तो क्या बोला है, दक्षिण पश्चिम का अपोजिट डायरेक्शन। दक्षिण पश्चिम का अपोजिट डायरेक्शन जो होगा आपका क्या हो जाएगा, जब उसको खड़ा करेंगे तो दक्षिण पश्चिम का अपोजिट डायरेक्शन उत्तर पूरब होगा। ठीक है बच्चे। अब उत्तर पूरब में यदि कोई व्यक्ति देख रहा है तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। तो अब देखिए उत्तर पूरब की अगर और कोई व्यक्ति देख रहा है तो उसका दायां हाथ इधर होगा। ऐसे देख रहा है, देखिए, तो कुछ लोग बोलेंगे सर ये पूरब हो जाएगा। नहीं बच्चे, 90 डिग्री पर दायां हाथ होता है या बायां हाथ होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका 90 डिग्री देखें तो क्या हो जाएगा, पूरब दक्षिण, यानी दक्षिण पूरब, आंसर डी। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए अब ये योगा से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका, क्या, वो टाइप नंबर 6। अगला जो आपका टाइप है, यहां पर ये कहां गया, दो दोस्त सुमित और मोहित बात कर रहे हैं। अगला जो टाइप है यहां पर टाइप नंबर 7 है। क्या बच्चों, ये जो टाइप नंबर 7 आपका क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप नंबर 7 क्वेश्चन है। अब ये जो टाइप नंबर 7 क्वेश्चन है, इसको देखिए ये क्या कह रहा है। एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर हो तब सुमित का मुंह की दिशा में होगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक नए पेज की ओर आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक चीजों को सीखते हैं। सबसे पहले परछाई की बात करेंगे प्यारे बच्चों। परछाई यानी शैडो, परछाई यानी शैडो। तो परछाई कुल 3 टाइप से बनती है। 3 टाइप से नहीं, रियल में सुबह और शाम को बनती है। क्या, जो परछाई होती है आपका सुबह में बनती है और शाम में बनती है। दोपहर में परछाई नहीं बनती है, ये तो सबको पता है। दोपहर में आपकी परछाई नहीं बनती है। तो परछाई या तो सुबह में बनेगी या तो शाम में बनेगी। अब ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम टाइम में यही बोलता है कि सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में परछाई बनती है। और परछाई से रिलेटेड जब क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में तो सुबह और शाम ही देता है। लेकिन कभी कभार अगर समय दे देगा तो समय देखिए 11:59 तक का जो समय होगा, ये समय आप क्या मानेंगे, सुबह मानेंगे। एग्जैक्ट 12 बजे अगर दिया हुआ है तो इस समय परछाई नहीं बनेगी और इसको आप क्या बोलेंगे, 12 बजे। ठीक इसी प्रकार से 12:01 से, क्या 12:01 हो गया तो उस समय को आप परछाई की दृष्टि से अगर देखेंगे तो ये समय हो जाएगा आपका शाम का समय। क्या हो जाएगा, शाम का समय। ठीक है। तो आइए अगर बात किया जाए आपके शैडो का, तो सुबह के टाइम में शैडो बनेगी और शाम के टाइम में। तो क्या समझे आप, ये समझें कि जो आपका अगर समय होगा 12:01 जब बोलेगा तो यहां पर आप शाम का समय लेंगे।
यानी शाम का अगर समय लेंगे तो क्या हो जाएगा, सूरज जो है आपका पश्चिम में हो जाएगा। और यहाँ अगर 11:59 का अगर आप समय देखेंगे तो ये समय हो जाएगा सुबह का, यानी इस समय सुबह क्या होगी, सुबह क्या होगा, किधर, पूरब में होगा। तो जब ध्यान दीजिएगा, जब सूरज पूरब में होगा तब परछाई पश्चिम में बनेगी, और जब सूरज शाम को यानी पश्चिम में होगा तो परछाई आपकी पूरब दिशा में बनेगी। दोपहर के समय में परछाई आपकी नहीं बनती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है इस तरह से दे दिया जाता है कि दोपहर 2 बजे, क्या, दोपहर 2 बजे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर समय मेंशन किया गया, दोपहर लिखा है। अब इस दोपहर को लेकर के आप 12 बजे मत समझ लीजिएगा। अगर दोपहर 2 बजे लिख रहा है क्वेश्चन में, तो यानी कहीं ना कहीं उसका टारगेट क्या है, शाम को है, शाम से है, न कि दोपहर से। समझ रहे हैं? ये नहीं कि गलती कर दीजिएगा कि सर ये तो दोपहर लिखा है तो 12 बजे परछाई नहीं बनेगी, हम क्वेश्चन का आंसर कुछ और देंगे। नहीं, अगर समय मेंशन किया है तो दोपहर लिखे या सुबह लिखे, आपको ध्यान देना है इसमें। समय अगर लिखा है तो ध्यान देना है, अगर समय नहीं लिखा हुआ है तब आपको सुबह शाम का ध्यान दे करके करना है। समझ गए इतनी सी बात? अब आइए हम पिछले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, ये रहा आपका पिछला क्वेश्चन, जो पहले टाइप नंबर 7 का जो पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित, चलिए, सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर हो, ध्यान दीजिएगा, सुमित की परछाई क्या है, सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर हो, तब सुमित का मुंह किस दिशा में होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, 5 सेकंड में आप इसका आंसर देंगे, लेकिन सावधानी पूर्वक मेरी बातों को आप सुनेंगे तब। क्या बात कर रहा है, पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है कि टाइम क्या है, सुबह का। आज सुबह का टाइम है तो सूरज किधर होगा, ईस्ट में, बोलिएगा, सूरज होगा पूर्व में। क्लियर है भाई? पहला पॉइंट, सुबह के समय में सूरज हमेशा पूरब में रहेगा, इस बात को यहां नोट करेंगे। आगे बोल रहा है दो दोस्त आमने सामने बात कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सुबह के समय हो या शाम का समय हो, दो दोस्त आपस में बातें करेंगे और किसी की परछाई किसी के दाएं या किसी की परछाई किसी के बाएं पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में एक व्यक्ति उत्तर की ओर देखेगा, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर देखेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर सुबह का समय हो या शाम का समय हो, जब दो व्यक्ति आपस में बात करेंगे तो दोनों व्यक्तियों में, दोनों में एक अगर उत्तर की ओर देखेगा तो दूसरे का दक्षिण की ओर देखेगा, तभी जाकर के उन दोनों में से एक की परछाई उसके दाएं या उसके बाएं पड़ेगी। अभी और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, परेशान मत होइएगा, पहले इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट को ध्यान से समझिए। क्या बोल रहा हूं कि जब भी अगर सुबह का समय हो या शाम का टाइम हो और वहां पर दो लोग बातें करेंगे और किसी की परछाई किसी के दाएं या बाएं पड़ेगी, तो जब किसी की परछाई किसी के दाएं या किसी के बाएं पड़ेगी तो ये कि व्यक्ति अगर दक्षिण की ओर देखेगा तो दूसरा का व्यक्ति उत्तर की ओर देखेगा, तभी जाके देखिए इन दोनों की परछाई दाएं या बाएं पड़ेगी। इतनी सी बातें समझ पाए आप लोग? चलिए, अगर इतनी सी बात समझ पाए तो अब ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है, सुबह का समय है तो पूरब लिखेंगे, अगर ये शाम का समय होता बच्चों तो हम पश्चिम लिखते हैं। क्लियर हो गया? अब कह रहा है सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे, इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर पड़ रही है। तो पहले देखिए, एक हम डायग्राम से बता रहे हैं आपको, उसके बाद परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरब है तो पूर्व है, यानी सूरज इधर होगा। चलिए, पूरब है तो सूरज आपका इधर चमकेगा। और क्या बोल रहा है, यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर, सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर, थोड़ी देर के लिए हम सुमित को इसको मानेंगे और मोहित को इसको मानेंगे, ठीक है। अब कह रहा है सुमित की परछाई मोहित के दाईं ओर, तो देखिएगा परछाई दोनों की इधर बनेगी, दोनों की परछाई इधर बनेगी। कह रहा है सुमित की परछाई मोहित के दाईं ओर, तो अगर ये मोहित है और दोनों की परछाई इधर पड़ रही है तो क्या सुमित की परछाई मोहित के दाएं पड़ रही है? नहीं, मोहित के बाएं सुमित की परछाई पड़ रही है। तो अगर इसको यहां पर हम किसको रखें, यहां पर हम मोहित को रखें। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका मोहित
और ये हो गया आपका, ये हो गया आपका सुमित, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका सुमित, यही है ना, एक सेकेंड, मोहित, सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर, अगर इसको हम सुमित रख रहे हैं तो सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर, ठीक है, ये हो गया सुमित और ये हो गया मोहित। अब क्या कह रहा है, सुमित की जो परछाई, दोनों की परछाई इधर बनेगी, नो डाउट है, दोनों आपस में आमने सामने बात कर रहे हैं, और कह रहा है कि सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाएं, मोहित का दायां ये है, ध्यान दीजिएगा, मोहित का दायां ये, तो सुमित की जो परछाई है मोहित के दाईं ओर पड़ रही है। तो अब कह रहा है सुमित का मुंह की दिशा में, तो देखिए सुमित का मुंह किधर है, ऊपर है, यानी सुमित का मुंह उत्तर की ओर है। ये तो आप बेसिक से समझें बच्चों, इसको आप 5 सेकंड में ट्रिक से कैसे करेंगे इसको ध्यान दीजिए। तो पहला पॉइंट, अगर सुबह का समय है तो हम क्या लिखेंगे, पूरब लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, पूरब लिखेंगे। अब एक बात इसमें कह रहा है, यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर हो, क्या है, सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर हो, तो ध्यान दीजिएगा सुबह का समय है तो पूरब, आप बोला गया है परछाई दाएं और बाएं, तो आप पूरब का दायां निकालेंगे। अगर यहां पर बोला जाता बाएं तो आप पूरब का लेफ्ट निकालते, बात को समझ रहे हैं। तो यहां पर अगर पूरब का दायां निकाला जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पूरब दिशा का दायां निकाला जाएगा तो यहां पे क्या निकलेगा बच्चों, पक्का है बाबू, पूरब दिशा का दायां, देखिए पूरब दिशा ये वाला है, और इसका अगर दाएं की बात करेंगे तो ये वाला दिशा यानी दक्षिण निकलेगा। क्लियर है बच्चों। चलिए हमने क्या किया, सुबह का समय है तो पूरब, और शाम का समय होता है तो पश्चिम। अब परछाई दायां बायां होगा तो हम पूरब का दायां या पूरब का बायां निकालेंगे, पूरब का दायां या पूरब का बायां। तो पूरब का जब हमने क्या किया, दायां निकालना, तो क्या निकल गया, दक्षिण निकल गया। अब यह दक्षिण एक आंसर बना, क्या, दक्षिण वो होगा मोहित के ठीक दाएं, यानी ये जो दक्षिण निकल कर के आया, इधर किसका मुंह होगा दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की मुंह और जिसका जिसके परछाई दाएं बाएं पड़ेगी, दक्षिण में उसका मुंह होगा, यानी पूरब का जो दायां, यानी पूरब बोले तो इस समय पूरब के समय में सूर्य है, पूरब के समय में सूर्य है, यानी सन का आप दायां बायां निकालें, तो जब दायां बोला है तो दायां निकालेंगे, बायां बोलता तो बायां निकालते हैं, यानी सन का जो दायां निकल करके आया, इधर एक किसका मुंह निकल करके आया, तो मोहित के ठीक दाईं ओर जिसकी परछाई है, सुमित की परछाई जिसकी परछाई नहीं है, मोहित के ठीक दाईं ओर पड़ रही है। देखिए सुमित की परछाई जिसकी परछाई है उसकी नहीं बच्चों, यहां पे मोहित के ठीक दाईं ओर परछाई पड़ रही है, सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर पड़ रही है। तो यहां पर जो दक्षिण निकल करके आया ये मोहित निकल करके आया, समझे। एक बार और ध्यान दीजिए, आपने सूरज का क्या किया, पूरब सुबह में है तो पूरब का आपने दायां निकाला, और दायां पूरब का दायां आपका दक्षिण हो गया बच्चों। अब दक्षिण में किसका मुंह आया, जिसके दाएं बाएं परछाई पड़ रही है, जिसकी परछाई नहीं है बच्चों, ये जो निकल रहा है जिसकी परछाई है उसका दायां, उसका मुंह नहीं निकल रहा है, ये निकल रहा है आपका क्या, परछाई जिसके दाएं बाएं पड़ रही है। तो कह रहा है सुमित के ठीक दाएं परछाई पड़ रही है, सॉरी मोहित है ना, मोहित के ठीक दाएं परछाई पड़ रही है, तो ये दक्षिण की ओर मुंह निकल गया मोहित का। इसमें पूछा है कि सुमित का मुंह की दिशा की ओर है, तो देखिए अब अगर दक्षिण की ओर मोहित बात कर रहा है देख करके, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन देखेगा, सुमित। तो यानी सुमित किधर देखेगा बच्चों, किधर देखेगा, सुमित देखेगा उत्तर में। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्वेश्चन में यही पूछा है ना कि सुमित का मुंह किस दिशा में होगा, तो सुमित का मुंह उत्तर दिशा में होगा। यहां से भी आप उत्तर निकालें, यहां से भी, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और अभी हम करेंगे, बहुत आसान से आप समझ जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि मोहित का मुंह की दिशा की ओर होगा, तब आंसर आप यही दे देंगे। लेकिन ये जो निकलता है जिसकी परछाई रहती है उसकी नहीं, जिसके दाएं बाएं परछाई पड़ती है उसका मुंह निकलता है जब आप सूरज का दायां बायां निकालते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन को और ध्यान से देखिएगा कैसे हम कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक सुबह दो दोस्त अमित और जया, चलिए अमित और जया एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस समय अमित की परछाई
इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा रोक लेते हैं, अगले क्वेश्चन को करेंगे बच्चा। यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लूं क्या है। शाम को दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इस समय दीपक, हाँ ठीक है, पहले इसको कर लीजिए बच्चों, पहले क्वेश्चन नंबर 30 को करिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 को किया जाएगा। परेशान नहीं होना बच्चों। देखिए, शाम के दो दोस्त हैं दीपक और रोहन, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर हो, तब रोहन का मुंह किस दिशा में होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर शाम का समय है तो सूरज होगा पश्चिम में, बोले शाम का समय है तो सूरज होगा पश्चिम में। अब हम क्या करेंगे, परछाई दाएं जाएं, जो दाएं बनेगी या बाएं बनेगी, तो हम पश्चिम का दायां बायां निकालेंगे। क्या बोल रहा है, दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर को, रोहन के ठीक दाईं ओर हो, तो अब पश्चिम का आप दायां निकालिए बच्चों, पश्चिम ये है, और अगर आप पश्चिम का दायां निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, राइट। पश्चिम का आप राइट निकालेंगे तो निकल जाएगा उत्तर। ठीक है बच्चों, पश्चिम का दायां निकल गया उत्तर, और उत्तर किसका मुंह होगा, ध्यान दीजिएगा, दीपक की परछाई रोहन के ठीक बाईं ओर, तो जिसके दाएं बाएं की बात करेगा तो उत्तर दिशा में देखेगा कौन व्यक्ति, रोहन। क्या पूछ रहा है, रोहन का मुंह की दिशा में है। यहां पर बोला गया है रोहन के ठीक दाईं ओर हो, परछाई जो है, देखिए दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर है, तो जब हम दायां बायां निकालते हैं तो किसका होता है, जिसके दाएं बाएं परछाई पड़ती है, तो परछाई पड़ रही है रोहन के ठीक दाईं ओर, तो आपने पश्चिम का दायां निकाला उत्तर, और यही यहीं पे पूछ दिया, यहां पर यही पूछ दिया है कि रोहन का मुंह किस दिशा में होगा, तो यहां पर रोहन का मुंह उत्तर दिशा में होगा। ठीक है, अगर यहां पे पूछा जाता कि दीपक का मुंह किस दिशा में होगा, तब जो है दीपक आपका किस दिशा में देखता, दीपक आपका दक्षिण दिशा में देखता। देखिए, इसको भी हम थोड़ा करना है आपको इस तरीके से, क्या करना है, सुबह होगा तो पूरब, शाम होगा तो पश्चिम, दायां बायां निकालना है। आज जो निकलेगा, जो यहां दिशा आएगा वो क्या हो जाएगा, जिसके दाएं बाएं परछाई पड़ रही है उसका आएगा। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसको हम बेसिक से भी कर लेते हैं और बता रहे हैं आपको क्लियर कि क्या आप पूरी तरह से सही हैं कि नहीं। अगर थोड़ा सा कंफ्यूज है तो यहाँ पर और देख लीजिए। कह रहा है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, अगर रोहन को उत्तर की ओर दिखाएंगे तो रोहन यहां दिखेगा और दीपक यहां दिखेगा। अब देखिए, शाम का समय है तो, शाम का समय है तो क्या हो जाएगा आपका, शाम का समय है तो सूरज पश्चिम में होगा। चलिए, शाम के समय में सूरज पश्चिम में, अगर यही सुबह का समय होता तो सूरज पूरब में, तो शाम के समय में परछाई दोनों की इधर बनेगी। ठीक है भैया, अब कह रहा है क्या, यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के दाईं ओर, देखिए ये दीपक है, दीपक की परछाई इधर और दीपक की परछाई रोहन के दाईं ओर, देखिए दीपक की जो परछाई है रोहन के दाएं पड़ रही है, ये रोहन है, तो क्या कह रहा है कि रोहन का मुंह की दिशा में, रोहन का मुंह उत्तर दिशा में। आपने इसको कैसे किया मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, इस ट्रिक को फॉलो करना। इस ट्रिक से अगर आप करेंगे तो 5 सेकंड में करेंगे, नहीं तो ये डायग्राम बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा समझ लेंगे। एक बार और इसको समझ लीजिए पिछले वाले क्वेश्चन से। पिछला वाला क्वेश्चन देखिए कुछ ए रहा, एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर है, तब अमित का मुंह की दिशा में होगा। इसको ध्यान से करिएगा बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है, सुबह का समय है तो आप लिखेंगे ईस्ट यानी पूरब, ठीक है ना, ईस्ट यानी पूरब। क्या कह रहा है, इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो। अब ध्यान दीजिएगा, अमित की ही परछाई अमित के दाईं ओर पड़ रही है, यहाँ पर दूसरे वाले व्यक्ति से मतलब नहीं है, यहाँ पर अमित की परछाई उसके दाईं ओर, तब पूरब का अगर हम राइट निकालेंगे, क्या राइट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, पूरब का राइट क्या होगा, पक्का बताइएगा देख करके, पूरब का राइट होगा आपका साउथ यानी दक्षिण, साउथ होगा यानी दक्षिण होगा। अब देखिए, यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, अमित की ही परछाई अमित के दाईं ओर पड़ रही, तो आपने सुबह का पूरब लिया, पूरब का दायां निकाला तो साउथ हो गया। अब ये साउथ क्या है, परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, तो यानी साउथ में कौन देखेगा बच्चों, अमित ही तो देखेगा। क्लियर हो रहा है ना,
जिसके दाएं बाएं परछाई पड़ेगी वही निकलता है। तो अमित किधर देख रहा है? अमित का मुंह की दिशा की ओर है, तो अमित का मुंह साउथ यानी दक्षिण की ओर है। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपने किया, अब इस क्वेश्चन को करिए ध्यानपूर्वक देख करके। एक शाम गोपाल एक खंभे को देख रहा था। इस समय खंभे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, ध्यान देना एकदम, खंभे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो तब गोपाल का मुंह की दिशा की ओर होगा। अब क्या है? शाम का समय है, तो शाम का समय है तो पश्चिम यानी वेस्ट, ठीक, शाम का समय है तो पश्चिम यानी वेस्ट, और वेस्ट का क्या बोल रखा है? दायां। पश्चिम का दायां निकल जाता है आपका उत्तर। अब उत्तर क्या निकला? उत्तर किसका मुंह निकला? ध्यान दीजिएगा मेरे बाबू, खंभे की परछाई, खंभे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही है। किसके दाईं ओर पड़ रही है खंभे की परछाई? गोपाल के दाईं ओर पड़ रही है। समझे आप? खंभे का दायां बायां नहीं हो पाएगा मेरे बच्चों। खंभे को देख रहा है क्या? खंभे को देख रहा है गोपाल, खंभे की परछाई गोपाल के दाएं पड़ रही है। तो आपने जो दायां निकाला पश्चिम का, शाम का समय पश्चिम, पश्चिम का आपने दायां निकाला उत्तर, और उत्तर कौन देखेगा? बोलिए बच्चों, गोपाल ही तो देखेगा, क्योंकि खंभे की परछाई जो है गोपाल के दाएं पड़ रही है, और जिस परछाई जिसके दाएं बाएं पड़ती है उसी व्यक्ति का हम ये निकालते हैं। सूरज का जो दायां बायां होता है वो क्या होता है? परछाई जिसके दाएं बाएं पड़ती है। तो आपने क्या निकाल दिया कि गोपाल जो है उत्तर की ओर देखा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? गोपाल का मुंह की दिशा की ओर है, तो गोपाल का मुंह क्या है? उत्तर की ओर है। क्लियर हो रहा है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको करिए सावधानी पूर्वक, तो एकदम गड़बड़ नहीं होना चाहिए बच्चों, बेहतर ढंग से करना है। एक सुबह, देखिए सुबह है, सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, अब ध्यान देना यहां पर, सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो तब सुमित का मुंह की दिशा में होगा। अब यहां पे जो कहानी है बच्चों, आप जो सुबह होगा तो पूरब और शाम होगा तो पश्चिम का दायां बायां आप निकाल ले रहे थे, लेकिन यहां पर अब ये कहानी आपका फॉलो नहीं होगा इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं दिया हूं। मतलब इस क्वेश्चन में आपका पिछला वाला रूल नहीं लगेगा, यानी यहां पर आप कॉमन सेंस का यूज करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए अगर सुबह का समय है तो परछाई हमेशा उसके अपोजिट में, यानी सुबह के समय में सूरज पूरब में होता है तो परछाई बनती है पश्चिम दिशा में, पक्का। शाम के समय में सूरज पश्चिम में होता है तो परछाई बनती है पूरब दिशा में। अब बात को समझिएगा ध्यान से। एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, अब दायां बायां तो दिया नहीं है, अगर दायां बायां दिया होता तो आप सुबह से निकाल लेते, लेकिन अगर क्या कर रहा है, सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, तो देखिएगा अगर परछाई आगे बने या पीछे बने तो और दो लोग होंगे तो दोनों लोग बच्चों आपस में आमने सामने अगर बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक दूसरे, ठीक है, आमने सामने बात कर रहे हैं एक दूसरे से, अगर बात वो कर रहे हैं तो एक व्यक्ति पूरब में देखेगा तो एक व्यक्ति पश्चिम में देखेगा, तभी जाकर के आमने परछाई आगे पीछे पड़ेगी, या तो पीछे पड़ेगी या तो आगे पड़ेगी। समझिएगा ध्यान से। तो यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे पड़ रही हो, तो अगर सुबह का समय है तो सूरज पूरब में, पक्का, सुबह के समय में सूरज पूरब में, आप परछाई दोनों की इधर बनेगी, इसकी भी और इसकी भी, ठीक है। तो कह रहा है सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे, तो अगर आप सुमित इसको मानेंगे तो इसकी परछाई इसके पीछे पड़ रही है, नहीं, सुमित आपको यह मानना पड़ेगा, सुमित की परछाई उसके पीछे पड़ रही है। देखिए सुमित की परछाई उसके पीछे, और उसके बाद क्या बोल रहा है, मोहित है यह, अब मोहित की परछाई उसके आगे पड़ेगी, सामने पड़ेगी, तो कह रहा है सुमित का मुंह की दिशा में होगा, तो सुमित किधर देख रहा है? पूरब की ओर। इसको थोड़ा सा इस तरह से करना पड़ेगा, इसके लिए कोई शार्ट नहीं है बच्चों, इसको इस तरह से करेंगे आप तभी देखेंगे। यदि पूरब में जो देख रहा है सुबह के समय में उसकी परछाई उसके पीछे पड़ रही है, तो पूरब में कौन देखेगा? जिसके पीछे परछाई पड़ रही है यानी सुमित। चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए एक शाम दीपक को, कितना क्वेश्चन है, चलिए लास्ट क्वेश्चन उम्मीद होगा इस टाइप, हाँ इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। एक शाम दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे।
यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो, देखिएगा आगे दे दिया है, दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो, तब दीपक का मुख की दिशा की ओर होगा। देखिए शाम का समय है और शाम के समय में परछाई पूरब में बनेगी, तो अगर परछाई पूरब में बन रही है तो कह रहा है कि दीपक की परछाई ठीक उसके आगे, तो दीपक किधर देखेगा? पश्चिम की ओर। अरे भाई पश्चिम की ओर परछाई बनेगी और दीपक की परछाई दीपक के अगर आगे पड़ रही है तो आगे का मतलब परछाई किधर बनेगी? शाम के समय में पूरब की ओर बनेगा। भाई सूरज पश्चिम में है तो परछाई पूरब में, और शाम का जब समय है तो सूरज पश्चिम दिशा में, अब पश्चिम दिशा में सूरज होगा तो परछाई पूरब में बनेगी। क्या कह रहा है? दीपक की परछाई ठीक उसके आगे, यानी परछाई अगर पूरब में बन रही है तो दीपक किधर देखेगा? पूरब दिशा की ओर देखेगा। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? तो यहां पे आंसर आपका क्या होगा? पूरब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 लेते हैं, 34 लेते हैं। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। अब देखिए टाइप नंबर 8 है आपका, कौन सा टाइप है? टाइप नंबर 8 है। 7 टाइप आप पढ़ चुके हैं, 7 टाइप आप पढ़ चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर से समझ में आया होगा। तो ये टाइप नंबर 8 है, रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न होता है और इसमें सिंपल भाषा में बहुत सारे क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं कि गांधी जी ट्रेन से एक बार उतरते हैं प्लेटफॉर्म पर और वहां पर हवा बहुत से पूरब से पश्चिम में चल रही थी, तो गांधी जी का बाल किधर उड़ रहा था। बहुत बचपन में इस तरह के क्वेश्चन हम लोग किए हैं। तो भाई सब लोग यही बोलते हैं कि गांधी जी का जब बाल ही नहीं था तो हवा चलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि गांधी जी के जब बाल नहीं थे तो बाल कहाँ से उड़ेंगे। तो कुछ इस तरह के यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बातों को लेकर के, यानी रेलगाड़ी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट को आपको ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट आप क्या ध्यान देंगे? रेलगाड़ी जिस दिशा में जाएगी उसके अपोजिट दिशा में उसका धुआं उड़ेगा। पहला पॉइंट, रेलगाड़ी के अपोजिट दिशा में स्मोक जो होगा, स्मोक होगा रेलगाड़ी के डायरेक्शन के अपोजिट दिशा में होगा, यानी रेल के अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत होगा। ठीक है। अगर इसी में हवा चल दिया तब हवा का वेग आप प्लस रेल के विपरीत दिशा के वेग को हम ऐड करके हम क्या निकालेंगे? धुआं का डायरेक्शन निकालेंगे, दिशा निकालेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। अगर कोई रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चलेगी तो पक्का है अगर उत्तर की ओर जा रही तो उसके धुआं दक्षिण की ओर जाएगा। जैसे देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर ऐसे चलेगी रेलगाड़ी, ठीक है, और रेलगाड़ी इधर जाएगी तो उसका धुआं उसके पीछे उड़ता है, भाई चल रही है। और हवा का प्रभाव पश्चिम से पूरब की ओर है। अब देखिए यही में हवा भी ऐड हो गया, हवा इधर से चल रहा है, ठीक है, हवा का प्रभाव पश्चिम से पूरब की ओर। ये आपकी रेलगाड़ी है, चलिए इधर चल रही है, हवा का प्रभाव पश्चिम से पूरब की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी? अब देखिए धुआं एक रियल में अगर हवा नहीं चलता तो धुआं आपका दक्षिण में जाता, लेकिन हवा इसको धकिया रहा है और जब हवा धकियाएगा तो धुआं किस ऐसे निकलेगा, इधर जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों? धुआं कुछ इधर निकलेगा, तो ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पूरब। क्या होगा बच्चों? दक्षिण पूरब। समझे आप लोग? हवा के वेग से धुआं घूम जाएगा थोड़ा सा, आप दोनों का वेग है घोड़ा, उधर चला जाएगा आपका धुआं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही रहा। चलिए, एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी। अब ध्यान दीजिएगा, जब रेलगाड़ी खड़ी होगी और हवा नहीं चलेगा तो खड़ी होने पर धुआं सीधे ऊपर जाएगा, किसी भी दिशा में नहीं जाएगा। लेकिन रेलगाड़ी खड़ी है और वहां पर हवा का वेग जिधर जाएगा उधर धुआं जाएगा, ये ध्यान देना है। तो क्या बोल रहा है? एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है और हवा का प्रभाव पूरब की ओर है, यानी हवा पूरब की ओर चल रहा है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं किस दिशा में जाएगा? रेलगाड़ी क्या है बाबू? खड़ी है, और जब रेलगाड़ी खड़ी है तो धुआं उसके उत्तर की ओर हो या दक्षिण की ओर मुंह करके हो, उसका धुआं किधर भी नहीं जाएगा, ऊपर सीधा जाएगा। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है? हवा का प्रवाह पूरब की ओर, यानी हवा किधर चल रहा है? पूरब की ओर चल रहा है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं किधर जाएगा? तो हवा का वेग जिधर होगा उधर आपका धुआं जाएगा, तो धुआं किधर जाएगा? पूरब की ओर जाएगा। समझे बाबू? चलिए, अब एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है, क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है और इलेक्ट्रिक ट्रेन आपकी पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, तो अब आपका धुआं किधर निकलेगा? इलेक्ट्रिक ट्रेन है चलिए सभी लोग आंसर सही दे रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन जो होता है
वो क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रेन का धुआं नहीं होता है, इस वजह से इलेक्ट्रिक ट्रेन का धुआं किसी भी दिशा में नहीं जाएगा। समझ रहे हैं भाई? चलिए चलिए, तो आपने ये रेलगाड़ी के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। समझ में आ गया होगा कि रेलगाड़ी अगर किसी भी दिशा में जा रही है तो उसका जो धुआं है किधर जाएगा, उसका स्मोक है किधर जाएगा। सभी लोग समझ गए? चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अब देखिए बच्चों, 8 टाइप के क्वेश्चन आप देख चुके हैं और ये जो आपका अगला टाइप है ये टाइप नंबर 9 है। क्या बच्चों? टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन है और ये आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का लास्ट टाइप है। समझ रहे हैं ना? ये जो है डायरेक्शन डिस्टेंस का लास्ट टाइप और सिंबल वाले क्वेश्चन है। तो पहले ध्यान से समझिए बच्चों, ध्यान से आपको क्या करना है, समझना है। क्या दे रहा है? P@Q बराबर PQ के 6 किलोमीटर पूरब में है। इंग्लिश में नहीं है, लिख लेंगे। P जो है Q की 6 किलोमीटर ईस्ट में है। P#Q का इसका मतलब है Q, देखिए QP के 4 किलोमीटर उत्तर में है, नॉर्थ में है। अगला आपका परसेंट का मतलब है Q, इसमें देखिए पहला व्यक्ति 6 किलोमीटर पूरब में दूसरे व्यक्ति के, और यहाँ पर दूसरा व्यक्ति P के यानी पहले व्यक्ति के 4 किलोमीटर उत्तर में है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट आपका बोल रहा है कि P%Q, फिर दूसरा व्यक्ति QP के 12 किलोमीटर दक्षिण में है। यदि B#C और कामा करके लिख रहा है C%D, तब कह रहा है DA से कितना और किस दिशा में है, यानी कितना मतलब कितना दूर और किस दिशा में है। तो ध्यान दीजिएगा, A@B का बात करेंगे, @ का मतलब क्या है, PQ के 6 किलोमीटर पूरब में है, यानी ये जो है B के 6 किलोमीटर पूरब में है। यही होगा ना बच्चों? देखिए पहला वाला व्यक्ति PQ के 6 किलोमीटर पूरब में, तो पहला वाला व्यक्ति है, तो यहाँ पे पहला वाला व्यक्ति ए है, तो ये जो है B के 6 किलोमीटर पूरब में होगा। अब अगर ये जो है B के 6 किलोमीटर पूरब में है तो B यहाँ होगा, B अगर यहाँ होगा तो ये यहाँ होगा और इसके बीच की दूरी 6 किलोमीटर। क्लियर हो रहा है? अगला कह रहा है B#C, तो हैज का मतलब क्या है, QP के 4 किलोमीटर उत्तर में है, दूसरा वाला व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, यानी C जो है B के 4 किलोमीटर उत्तर में है। देखिए QP के 4 किलोमीटर उत्तर में, यानी Q यानी यहाँ दूसरा वाला व्यक्ति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CB के 4 किलोमीटर उत्तर में। C जो है B के 4 किलोमीटर उत्तर में, तो B का अगर उत्तर देखेंगे ये होगा और 4 किलो उत्तर में कौन है, C है। ठीक है, अगला बोल रहा है C%D। अब परसेंटेज का मतलब क्या है, यहाँ भी दूसरे वाला व्यक्ति है, QP के 12 किलोमीटर दक्षिण में है, QP के 12 किलोमीटर दक्षिण में, यानी D जो है C के 12 किलोमीटर दक्षिण में। D नामक व्यक्ति C के 12 किलोमीटर दक्षिण में, तो अगर C का 12 किलोमीटर दक्षिण जाएंगे तो नीचे होगा। अब ये अगर 4 किलोमीटर है बच्चों, तो इसके नीचे हम जाएंगे कितना, B के, इसको रिमूव पर थोड़ा सा रुकिएगा, 1 सेकेंड। ठीक, चलिए ये 4 ये 6 हो गया। अब यहाँ पे है C, यहाँ पे है B। कह रहा है कि जो D है, परसेंट का मतलब QP के 12 किलोमीटर दक्षिण में, यानी D C के 12 किलोमीटर दक्षिण में है, तो D अगर C के 12 किलोमीटर के दक्षिण में होगा तो ये 4 किलोमीटर है, और इस दूरी की आप कितना मानेंगे, 8 किलोमीटर बोलेंगे। आप बोलेंगे कि D यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब क्या कह रहा है, DA से कितना और किस दिशा में है, D जो है A के कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। समझ रहे हैं? देखिए यहां पर ध्यान से, तो अगर D के दिशा की बात करेंगे, A से लेंगे, तो A के सापेक्ष D की डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे दक्षिण और बाएं आपका पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम आंसर बनेगा। लेकिन अभी देखिए दक्षिण पश्चिम यहाँ है, चलिए दक्षिण पूर्व है, दक्षिण उत्तर पूर्व है और यहाँ दक्षिण है, लेकिन हमें डायरेक्शन क्लियर नहीं है बच्चों। क्या है, डायरेक्शन क्लियर है, दूरी कितना डिस्टेंस पे है ये नहीं क्लियर है। तो ये निकालने के लिए आपका पाइथागोरस प्रमेय होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय इसको निकालना है, मैंने x निकालना है, तो क्या करेंगे, x² = क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक ना, अब क्या करेंगे, 8 का 64 हो जाएगा और 6 का 36 होगा। अब इसको जोड़ देंगे, 6 4 10
4 3 6 3 9 1 10 यानी 100। समझिएगा ध्यान से, यानी x बराबर रूट में जाएगा 10 और x का मान आ जाए, सॉरी 100 जाएगा रूट में और x का मान आ जाएगा आपका 10। यानी क्या सीखा आपने? आपने यह सीखा कि जो है a और d के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर निकाला है आपने। चलिए तो क्या हो जाएगा, जो d का दिशा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम होगा, दक्षिण पश्चिम होगा और 10 किलोमीटर होगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा सिंबल वाले क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और सिंबल वाला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पी हैज क्यू बराबर क्यू पी के 12 किलोमीटर दक्षिण में है। देखिए इस पॉइंट को आपको जब पढ़ना है तो ध्यान देना है, यहाँ पर पहले वाले व्यक्ति की बात कर रहा है दूसरे वाले व्यक्ति से तुलना करके, कि दूसरा वाले व्यक्ति की बात कर रहा है पहले वाले से तुलना करके। तो यहाँ भी बोल रहा है क्यू यानी दूसरा वाला व्यक्ति पहले वाले के 12 किलोमीटर दक्षिण में। एट दी रेट का मतलब है कि पी क्यू के 6 किलोमीटर दक्षिण में, पी क्यू के 6 किलोमीटर के दक्षिण में, यानी पहला वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति के 6 किलोमीटर दक्षिण में। यहाँ पर परसेंट क्यू का मतलब है क्या? पी क्यू के 8 किलोमीटर उत्तर में, यानी पहला वाला व्यक्ति दूसरे वाले के 8 किलोमीटर उत्तर में। अब इसका आप डायग्राम बनाएंगे, तब लास्ट में पूछा है तो यू के सापेक्ष एस कौन सी दिशा में होगा। तो पहले स्टार का बनाइए, सॉरी हैश का बनाइए। तो आर हैच एस, एस का हैश का मतलब क्या है कि क्यू पी के 12 किलोमीटर दक्षिण में, यानी दूसरा वाला व्यक्ति। एस जो है 12 किलोमीटर दक्षिण में है आर के, आर के दक्षिण में 12 किलोमीटर कौन है? एस है। ठीक ना, बोलिए भाई, आर के दक्षिण में 12 किलोमीटर एस है। अगर ये एस है तो आर के दक्षिण में, यही ना बोल रहा है, क्यू पी के दूसरा वाला व्यक्ति पहले वाले के, तो यहाँ पे दूसरा वाला एक्स है, तो एस जो है आर के दक्षिण में 12 किलोमीटर। चलिए टी, अब देखिएगा यहाँ पर टी एट दी रेट एस, ध्यान देना है, बहुत सही बात कर रहा है। टी एट दी रेट एस का वैल्यू क्या है? अब एट दी रेट का मतलब है पी क्यू के 6 किलोमीटर पश्चिम में, ध्यान देना है। अगर इस बात को पढ़िए ध्यान से, और इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे मेरे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आर और यस लिखा है, यहाँ पे अभी टी नहीं आया है और यहाँ पे टी आ गया है, तो और टी का तुलना यस के साथ कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। एट दी रेट का मतलब है पी क्यू के 6 किलोमीटर पश्चिम में, पहला वाला व्यक्ति दूसरे वाले के 6 किलोमीटर पश्चिम में है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि टी यस के 6 किलोमीटर पश्चिम में है। बहुत अच्छी बात है, टी यही होगा, टी जो टी जो है यस के 6 किलोमीटर पश्चिम में है, तो टी यस के 6 किलोमीटर पश्चिम में, टी जो है यस के 6 किलोमीटर पश्चिम में, टी जो है यस के 6 किलोमीटर पश्चिम में। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट, यू परसेंटेज टी। अब परसेंटेज का मतलब है पी क्यू के 8 किलोमीटर उत्तर में है, पी क्यू के 8 किलोमीटर उत्तर में है, यानी यू जो है टी के 8 किलोमीटर उत्तर में है, यू जो है टी के 8 किलोमीटर उत्तर में है। अगर यू कुछ इधर रहेगा तो यू जो है टी के 8 किलोमीटर उत्तर में ये हो जाएगा। एग्री कर रहे हैं सारे बच्चे? अब ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रखा है, तो यू के सापेक्ष एस कौन सी दिशा में है? क्या है? यू के सापेक्ष एस कौन सी दिशा में? देखिए नीचे तीर जा रहा है तो दक्षिण और दाहिने जा रहा है तो पूरब, दक्षिण पूरब। कितना सही कर रहे हैं आप लोग, समझ गए भाई? इसका आंसर आया दक्षिण पूरब। अब यहां पर आपका पूरी तरह से डायरेक्शन डिस्टेंस के हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। एक दो क्वेश्चन कुछ ऐसे बनते हैं बच्चों जो कॉमन सेंस पर होते हैं, विदाउट किसी टाइप पर होते हैं। मतलब आपने जो 9 टाइप के क्वेश्चन आपने डायरेक्शन डिस्टेंस में पढ़ा, ये किसी टाइप पर नहीं होते हैं, कॉमन सेंस पर होते हैं। अगर इन सभी टाइप के क्वेश्चंस को आपने पढ़ा है तो बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन, यानी कोई भी अगर क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में बनेंगे तो आप बहुत ही ईमानदारी से और सावधानी पूर्वक हर एक क्वेश्चन को कर जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बेहतर लगी होगी। जो भी क्लास से रिलेटेड डाउट है, जो भी समस्या है, उसको बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, या फिर अपने व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को, और वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद हम अगले सेट में इसका एमसीक्यूज देखेंगे। अगले लेक्चर में एमसीक्यूज इसका देखा जाएगा, एमसीक्यू देखेंगे। और एमसीक्यू में ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एमसीक्यू जो है आपका जो एग्जाम के पर्पस से बनाया जाता है, यानी मिक्स क्वेश्चन उसमें हम लेते हैं
और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें हम देख करके रखते हैं, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे अपना डायरेक्शन डिस्टेंस के, अगले लेक्चर में हम देखेंगे आपका डायरेक्शन डिस्टेंस के एमसीक्यूज, और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उम्मीद कर रहे हैं सबको क्लास बेहतर लग रही होगी। तो चलिए अपने पढ़ाई को रेगुलर और ईमानदारी से पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी लोगों को थैंक यू।